जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, खासकर जैसे दीपू को मारा गया और जो उसके रिएक्शंस आज आपने देखा होगा, देश में भी वीएचपी ने बड़े तौर पर प्रदर्शन किया। क्या आपकी राय है इस पे आज? जैसा बांग्लादेश में जो दास के साथ हुआ उस दिन, ये देखकर हर वो हिंदुस्तानी, हर वो हिंदू जिसे लगता है, जो माथे पे तिलक लगा के निकलता है, वो हर हिंदू की रूह कांप गई कि हम जहां पर माइनॉरिटी है वहां पर हमारे माइनॉरिटियों के साथ में ये मेजॉरिटी के लोग जब अंतिम विदाई के लिए भी उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को, उनके परिवार को दास की आखिरी शव भी दिया जाता नहीं है और झाड़ में लटकाकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। बांग्लादेश में क्यों निशाने पर आ गया है अचानक हिंदू? ऐसा क्या हो गया एकदम से? क्योंकि वो दुश्मन मुल्क नहीं था भारत का। क्योंकि ममता बनर्जी जो खेल खेल रही है, बांग्लादेशियों को वेस्ट बंगाल में लाकर जो हर बार अपनी सत्ता में आती है, वो सिर्फ बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की वजह से वो बांग्लादेश में ऐसे षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस के एक और नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया अभी। उन्होंने कहा है कि भारत में हो रही अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाइयों की ये प्रतिक्रिया है जो बांग्लादेश में हो रहा है। क्या सोचती है नवनीत राणा? जो कांग्रेसियों के मुंह के ऊपर पट्टियां लगानी चाहिए, जो सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के विरोध में मुंह खुलते हैं। जो नई बाबरी बनाई जा रही है, चूंकि बंगाल का चुनाव है जैसे आपने जिक्र किया, तो क्या इसके पीछे क्या साजिश नजर आ रही है आपको? बाबर का बाप भी अगर इस देश में आ गया तो दूसरी बाबरी कहीं खड़ी नहीं हो सकती। और इस बार बंगाल में ममता दीदी का खेला खत्म होगा और ममता दीदी जो खेल खेल रही है बाबर के नाम पे और अल्पसंख्यकों के नाम पर, वो खेला भी इस बार हिंदुस्तान में रहने वाला वो हर हिंदू, अगर दास की इंसिडेंट देखने के बाद अगर हिंदुस्तानियों के दिल में अगर वो थोड़ी सी भी आग नहीं जली, तो मुझे लगता है वो सभी हिंदुस्तानियों ने यहाँ से पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, 1 लाख नहीं, जितनी लाख ईंटें लगेंगी राम जी के नाम से, कोई बाबर यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए, ना उनकी औलाद इस देश में पैदा होगी। तो कल आपने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि मौलाना लोगों के जितनी हमारे में ताकत है उतनी पैदा करना चाहिए। एक मौलाना बोलते हैं कि मुझे 4 बीवियां हैं और मुझे शर्म है कि मैं सिर्फ 19 बच्चे पैदा कर सका। इनकी जो दृष्टि है, इनके जो विचार है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है, वो हिंदुस्तान में नहीं होगा। मैं सबको हिंदुओं को हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि उनकी मंशा सफल होने नहीं देना। दिल्ली ब्लास्ट, 26/11, पुलवामा, जो कश्मीर में हुआ हिंदू नाम पूछकर जिन टेररिस्टों ने हमारे हिंदुओं को मारा, वो सब टेररिस्टों के नाम ये इनके ही शुरू होते हैं। एक भी हिंदू, एक भी पंडित, एक भी हमारा महाराष्ट्र का एक भी हिंदू पूरे देश का कहीं नहीं था। इनके नाम ही शुरू उनसे होते। ये टेररिस्ट के लिए पैदा किए जाते और हम हमारे हिंदुस्तान के लिए। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश जल रहा है और हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है नवनीत राणा जी, जो पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। नवनीत राणा जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार राम राम। जब से हादी की हत्या हुई, उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, खासकर जैसे दीपू को मारा गया और जो उसके रिएक्शंस आज आपने देखा होगा, देश में भी वीएचपी ने बड़े तौर पर प्रदर्शन किया। क्या आपकी राय है इस पे आज? मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि हमारे देश में जितने माइनॉरिटी हैं, आज वो सबसे ज्यादा सेफ माने जाते हैं। हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी अपने आप को अल्पसंख्यक के अंदर बताते हैं, आज एक ही ऐसा देश है जहां पे माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और जहां हम माइनॉरिटी होते हैं, जैसा बांग्लादेश में जो दास के साथ हुआ उस दिन, ये देखकर हर वो हिंदुस्तानी, हर वो हिंदू जिसे लगता है, जो माथे पे तिलक लगा के निकलता है, वो हर हिंदू की रूह कांप गई कि हम जहां पर माइनॉरिटी है वहां पर हमारे माइनॉरिटियों के साथ में ये मेजॉरिटी के लोग जब अंतिम विदाई के लिए भी उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को, उनके परिवार को दास की आखिरी शव भी दिया जाता नहीं है और झाड़ में लटकाकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तो एक राजकारण एक तरफ, राजकारण की बातें एक तरफ, कौन से पक्ष से आप आते हो वो सब एक तरफ, एक हिंदू होने के नाते हमारी रूह उस दिन इतनी दुखी थी कि हम माइनॉरिटी को सेफ हमारे देश में रखते हैं और हमारे माइनॉरिटी की कौन जिम्मेदारी लेता है। तो मुझे लगता है वो सिर्फ बांग्लादेश में रहने वाला एक हिंदू नहीं,
हमारे हिंदू जहां पे भी हैं, हम उनकी आवाज हैं, और वही आवाज को लेकर मैं इस मैदान में हूँ। तो मुझे लगता है तकलीफ तो उस बात की है कि ऑपोजिशन जब एनआरसी पे बोलती है, जब ऑपोजिशन राम मंदिर का विरोध करती है, जब ऑपोजिशन मदुरई में जब मंदिर के दीपक की बात होती है, तो कोर्ट के जस्टिस के अगेंस्ट कोर्ट के इम्पीचमेंट ऑर्डर लेके जाती है और उस पे ऑपोजिशन साइन करती है, तो आज ऑपोजिशन के लोग कहाँ हैं? दुख तो उस बात का है कि हमारे वो विरोध करते हैं जो हिंदू नहीं है। पर हमारा दुख सबसे बड़ा है जो हिंदू होकर वो हिंदुओं का विरोध करते हैं। हमारे खून अगर हमारा ही नहीं है, तो हम ऐसे ऑपोजिशन को किस बात के लिए, कोई भी चीज के लिए क्यों सपोर्ट करें? ऑपोजिशन देश चलाने के लिए होता है, ऑपोजिशन अपनी आत्मा को मारने के लिए नहीं होती है। ऑपोजिशन अपने धर्म को नष्ट करने के लिए ऑपोजिशन नहीं होता है। देश की अच्छी बुराई के लिए ऑपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है दुख तो वही रहेगा हमेशा से कि जो हिंदू होकर भी हिंदू के विरोध में बात करते हैं और वो ऑपोजिशन है। अगर दास के लिए हिंदू लोग अगर ऑपोजिशन के और जितने भी हिंदू आवाज नहीं उठा पाए, तो आज अगर वो माइनॉरिटी है, तो आने वाले समय में हमारे देश में हमें भी जिंदा जलाने की ताकत वो रखते हैं। शेख हसीना के विदाई के बाद जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले बढ़े बांग्लादेश में, और अभी तक लगातार जारी हैं, यूनूस सरकार लगातार फेल रही है। और अब तो यूएन चीफ ने भी कह दिया है कि जो अल्पसंख्यक हैं आपके देश के, कड़ी फटकार लगाई गई है बांग्लादेश सरकार को कि उनकी सुरक्षा आप अच्छे तरीके से करें। आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया कर रही है लेकिन बांग्लादेश में क्यों निशाने पर आ गया है अचानक हिंदू? ऐसा क्या हो गया एकदम से, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क नहीं था भारत का। वो दुश्मन था नहीं था, बांग्लादेश का इतिहास रहा है। जब जी। जब बांग्लादेश को हमारी जरूरत पड़ी, बांग्लादेश के साथ सबसे पहला खड़े रहने वाला देश वो हिंदुस्तान था। हम्म। और आज जिस तरीके से बांग्लादेश में जो परिस्थिति हो रही है, अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में भी हिंदुओं की आज वही परिस्थिति है। क्योंकि ममता बनर्जी जो खेल खेल रही है, बांग्लादेशियों को वेस्ट बंगाल में लाकर जो मतदान का यूज कर कर जो हर बार अपनी सत्ता में आती है, वो सिर्फ बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की वजह से वो बांग्लादेश में ऐसे षड्यंत्र रच रही है। मुझे लगता है जब इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज में माइनॉरिटी के साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं और ऐसी कोई घटना करती है, तो मैं मेरे मोदी जी को और हमारे गृह मंत्री को एक हिंदू होने के नाते ये गुहार जरूर लगाऊंगी कि अगर माइनॉरिटी कहीं और सेफ नहीं है, तो हमें भी अपने देश में माइनॉरिटियों का विचार करना चाहिए। अच्छा, आज कोलकाता में बांग्लादेश के जो उप उच्चायोग के बाहर जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है, आपने तस्वीरें देखी होंगी। तो तो क्या इस पे सोचती हैं आप, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है जमकर? मैं आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग तरीके से काम कर रही है। और जिस तरीके से आज हिंदुओं को वहां पे मारा गया, बांग्लादेश में जब मंदिरें तोड़े गए, हमारी बेटियों को खुलेआम उनकी इज्जत पे हाथ डाली गई, दुकानें तोड़े गए, शोरूम तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संभाली। पर ये सडन ऑफ एक व्यक्ति बोलता है कि हर धर्म एक सामान्य है, सेम है, इक्वल है, वो ऐसा बोलता है, तो उसके ऊपर ये तरीके का अत्याचार होता है। तो मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा दिन बांग्लादेश में ये अत्याचार हमारे देश के प्रधानमंत्री होने नहीं देंगे। इसके ऊपर 100% वो काम करेंगे और कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमसे अब नहीं देखा जाएगा, ये हमसे तो नहीं होगा अभी। तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो अपनी दादी की तरह, जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को उस समय सेट इमरजेंसी किया था। लगाएंगी, हाँ जी। देश में इमरजेंसी लगाएंगी प्रियंका गांधी जी, जो अपने विचारों पे नहीं चल सकते। महात्मा गांधी जी जो राम का नाम जपते थे, आखिरी सांस भी और उनकी समाधि पे भी राम जी का नाम लिखा है, और वही लोग 24 वकील लगाते हैं कोर्ट में राम जी के मंदिर के अगेंस्ट में, जो अपनी परंपराई जो विचारधारा थी, जो राम जी को मानते थे और राम जी के अगेंस्ट में ये काम करते थे, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? जो भी कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के लीडर किन के लिए काम कर रहे हैं?
किन के लिए काम कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी जी किन के लिए काम करती हैं? प्रियंका गांधी जी को भी पूछिए, और उनके भाई किसके लिए काम कर रहे हैं? भारत जोड़ो अभियान के लिए को भारत तोड़ा किसने? भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम किसने किया? ये तो अच्छा है भगवान ने हमारे साथ दिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नहीं तो कश्मीर भी टूट जाता, वेस्ट बंगाल भी टूट जाती, जितने 5 चाइना से आज हम लड़ाई कर रहे हैं वो चाइना को चले जाता। तो भगवान की कृपा है कि हिंदुस्तान में एक भगवान करके प्रधानमंत्री देश में आए हैं। तो कांग्रेस के एक और नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने बड़ा बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया अभी कुछ देर पहले ही। उन्होंने कहा है कि भारत में हो रही अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाइयों की ये प्रतिक्रिया है जो बांग्लादेश में हो रहा है। क्या सोचती है नवनीत राणा? मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुरक्षित इस देश में जो अल्पसंख्यक है उनको जाके पूछिए कि हम अगर 100 घर हैं तो हमें एक घर से डरना पड़ता है। वेस्ट बंगाल में जब हमारे प्रचार होते हैं तो कम से कम सीएसएफ वालों के 500 टीम जाती है वहां पर, सिर्फ वेस्ट बंगाल में, कि जो हमारे उम्मीदवार होते हैं हिंदू, उनकी रक्षा करने के लिए। तो सेफ कौन है? वो सेफ है इस देश में कि हम सेफ हैं? ये कांग्रेसियों के मुंह के ऊपर पट्टियां लगानी चाहिए, जो सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के विरोध में मुंह खुलते हैं। अल्पसंख्यक के टेररिस्टों पे दिल्ली दंगा ब्लास्ट, 26/11, पुलवामा, कश्मीर में हुआ हिंदू नाम बिचा पूछकर जिन टेररिस्टों ने हमारे हिंदुओं को मारा, वो सब टेररिस्टों के नाम ये इनके ही शुरू होते हैं। एक भी हिंदू, एक भी पंडित, एक भी हमारा महाराष्ट्र का एक भी हिंदू पूरे देश का कहीं नहीं था। इनके नाम ही शुरू उनसे होते। ये टेररिस्ट के लिए पैदा किए जाते और हम हमारे हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, आपने एक बयान और दिया था कि अगर नई बाबरी बनाई गई तो आप 1 लाख ईंटें लेके जाएंगे जो जिस पे राम लिखा होगा। तो हाँ, जी, उस पे आपको क्या लगता है कि जो नई बाबरी बनाई जा रही है, चूंकि बंगाल का चुनाव है जैसे आपने जिक्र किया, तो क्या इसके पीछे क्या साजिश नजर आ रही है आपको? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, ममता दीदी का खेला बहुत हो हम्म। गया। अब ममता दीदी का खेला खत्म होएगा, क्योंकि हम्म। इस तरीके से वो बाबरी का नाम लेकर, बाबर आया कब, बाबरी बनी कब, बाबरी बाबर का बाप भी अगर इस देश में आ गया तो दूसरी बाबरी कहीं खड़ी नहीं हो सकती। और इस बार बंगाल में ममता दीदी का खेला खत्म होगा, और ममता दीदी जो खेल खेल रही है बाबर के नाम पे और अल्पसंख्यकों के नाम पर, वो खेला भी इस बार हिंदुस्तान में रहने वाला वो हर हिंदू, अगर दास की इंसिडेंट देखने के बाद अगर हिंदुस्तानियों के दिल में अगर वो थोड़ी सी भी आग नहीं जली, तो मुझे लगता है वो सभी हिंदुस्तानियों ने यहां से पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो हिंदुस्तान के बच्चे को, माइनॉरिटी हमारी जो हिंदू समाज का जो बेटा था उसको जिंदा जला दिया गया। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, 1 लाख नहीं, जितनी लाख ईंटें लगेंगी राम जी के नाम से, कोई बाबर यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए ना उनकी औलाद इस देश में पैदा होगी, तो वहां पर राम जी का ही मंदिर बनेगा। 1 लाख नहीं, जितनी लाख ईंटें लगेंगी नवनीत राणा अमरावती से लेके जाएगी। तो कल आपने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि मौलाना नहीं, लोगों चार के। नहीं, जितनी हमारे में ताकत है उतनी पैदा करना चाहिए। एक मौलाना बोलते हैं कि मुझे 4 बीवियां हैं और मुझे शर्म है कि मैं सिर्फ 19 बच्चे पैदा कर सका। मैंने तो 35-40 बच्चे पैदा करना चाहिए था, तब मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने 4 बीवियां और 30-35-40 बच्चे पैदा किए हैं। तो हमारे हिंदुओं ने 4 क्यों नहीं करना चाहिए? इनकी जो दृष्टि है, इनके जो विचार है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है, वो हिंदुस्तान में नहीं होगा। मैं सबको हिंदुओं को हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि उनकी मंशा सफल होने नहीं देना। अच्छा, टीएमसी के कई नेता आरोप लगाते हैं कि हुमायूं कबीर जो हैं वो बीजेपी के ही बी टीम है। ममता बनर्जी ने उनको निकाल दिया है टीएमसी से, क्या सोचती हैं? हम्म, मुझे लगता है कांग्रेस हर किसी को यही बोलती है। वो बोलती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम काम करता है। वो जो भी बीजेपी के दूसरों गठों में से निकलते हैं और दूसरे के लिए काम करते हैं तो यही बोलते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। 14 के पहले बीजेपी की टीमें क्यों नहीं बनी? 14 के बाद ही बीजेपी की टीमें क्यों बनी है? आपका एमएलए, और आप एलिगेशन बीजेपी पे लगा रहे हैं। एक तो चोर बोलते हैं ना, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, वो हाल है ममता बनर्जी का और कांग्रेस वालों का। ये खुद ही अपनी रचना रचते हैं, क्योंकि बिहार में इनकी परिस्थिति इन्हें खुद पता लग गई। कई सीटों पे डिपॉजिट जब्त हो गए हैं, तो आज इनको ये पता है कि बी टीम नहीं बोलेंगे तो हम इतने भी खड़े रहने की ताकत नहीं रख पाएंगे वेस्ट बंगाल में। तो मुझे लगता है बीजेपी एक धारा पे काम करती है, विचारों को लेके काम करती है। तो ये लोग सिर्फ अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, और उसके अगेंस्ट में
कितने हिंदुओं के कत्ले हों, कितनी बहन बेटियों पे कोई हाथ डाले, पर कांग्रेसियों को शर्म नहीं आने वाली है। हिंदू धर्म पे जितने भी लोग हिंदू धर्म रहकर कांग्रेस को वोट मारते, उन्होंने चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कि जिस तरीके से हमारे लोगों पे अत्याचार होते हैं और कांग्रेस बोलते हैं कि ये मोदी की बी टीम है। मैं मोदी जी की बी टीम की बात नहीं करती, मैं अपने विचारों की बात करती हूँ। मैं जिस पक्ष के लिए काम कर रही हूँ, जिन लोगों के लिए काम कर रही हूँ, वो मेरा धर्म मुझे सिखाता है और मैं उसके लिए काम करूंगी। अच्छा, बांग्लादेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान 1971 के बाद से लगा हुआ था कि कैसे बांग्लादेश को फिर से डीरेल किया जाए, आपको लगता है कि ये जो कट्टरपंथी ताकतें अब हावी हो गई हैं बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आईएसआई भी इसके पीछे रही रही होगी, जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं और बांग्लादेश की सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है? 100% इतनी बड़ी ताकतों के कॉन्फिडेंस में ले लिए सिवाय ऐसे माइनॉरिटी पे हल्ला करना, मंदिरों को तोड़ देना, ये कोई इंटेलिजेंस और इंटरनेशनली इनकी बातचीत नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये 100% श्योर है कि पाकिस्तानी और जितनी इस्लामी कंट्रियां हैं जो हमारे अगेंस्ट काम करती हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, इनका 100% हाथ है। अदरवाइज माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में ऐसे हिंदू हैं, उनके ऊपर हाथ डालना ये बहुत मुश्किल है। का आखिरी सवाल है, जैसे हुमायूं कबीर ने बंगाल में शुरू कर दी, नींव रख दी बाबरी की, तो आपने कहा था कि आप गाड़ देंगी, कुछ ऐसे ही आपका एक बयान बहुत वायरल था। तो अभी अगर उसका आगे काम शुरू होता है, आपको क्या लगता है, क्या इस बार बंगाल में खेला होगा? और क्या मतलब इसमें बाबरी जो जिस तरीके से साजिश के तौर पर आगे बनाई जा रही है, क्या क्या हम कहना चाहेंगे इस हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी दरगाहें हैं। आज तक वो चीजों को किसी ने विरोध नहीं किया। पर अगर आप बोलेंगे कि बाबर की और बाकी लोगों की, जिन्होंने हमारे भगवानों पे, हमारे लोगों पे अत्याचार किए, ये लोगों के नाम पे अगर कोई मस्जिद बाबरी बनती है, तो हम हिंदू चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे, हम जरूर जाएंगे और हम अपना खेला 100% खेलेंगे। राम जी के नाम पर कार सेवकों ने जैसे अयोध्या में किया, वही सेवा हम बंगाल में जरूर देंगे। चलिए, आज नवनीत राणा हमसे जुड़ी और उन्होंने बांग्लादेश पर जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर अपनी राय रखी, और ये भी बताया जो बंगाल में आगे आने वाले समय में किस तरीके से वो बाबरी के विरोध में, मस्जिद जो बनाई जा रही है उसके विरोध में उतरती रहेंगी। नवनीत राणा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। थैंक यू।